अनिरुद्ध झनक से प्यार करता है, इस चीज का एहसास दिलाने के लिए ना जो आदित्य प्लानिंग बनाता है उसमें वो सफल भी होता है। वो झनक को जानबूझ करके शॉपिंग मॉल ले जाता है जहाँ पे ऑलरेडी अनिरुद्ध भी होता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से होना शुरू होती है क्योंकि अब झनक भी तो यही मानती है ना कि धोखे की वजह कहने के अनिरुद्ध का ये भरोसा ही है, जो सच में बेहतरीन भी है। क्योंकि जब ये हारने के बाद में वापस जा रही होती है तो आदित्य से मिलता है। वो उससे एक नया जॉब ऑफर करता है क्योंकि ये भी बोल रहे होते हैं कि मेरे पास अब कोई जॉब है नहीं, अगर मुझे कोई भी काम मिलता है तो वो कर लेगी। तो उसे बोलता है कि तुम ऑडिशन दे दो। अब देखो उसे जानबूझ कर मोटिवेट करता है और ये बातें तो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि मैं तुमसे कोई प्यार मोहब्बत करने वाला हूँ नहीं, और ना ही मैं कोई ऐसा फ्लर्टिंग तुम्हारे साथ में करने वाला हूँ। देखो मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध से प्यार करती हो, तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आने वाला। मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर मदद करने वाला हूँ और प्लीज तुम मेरी बात को मानो, इस बार मैं गलत नहीं हूँ और मुझे गलत और सही का फर्क है झनक। अब झनक बस की बात को मान लेती है और अनिरुद्ध, अर्चित, सृष्टि ये सभी लोग जब आते हैं तो देखते हैं जब आदित्य के सामने बातें कर रही है तो ये लोग उसके ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाने लगते हैं, कमेंट पास करने लगते हैं कि ये इतने ज्यादा लूट करके अनिरुद्ध को अब आदित्य को लूटने के फिराक में है। और सृष्टि तो समझो कि वहाँ बहुत ज्यादा ही उल्टे सीधे बोल रहे होते हैं। लेकिन इन सबको सबक सिखाने के लिए झनक फैसला करती है कि यार अब अगर ये लोग जल रहे हैं ना तो ऐसे ही जलाना होगा, और वो वहां से निकल जाती है आदित्य के साथ में, आदित्य की गाड़ी में। हालांकि अनिरुद्ध भी बोलता है कि तुम मेरी गाड़ी में चल चलो, तुम्हें आदित्य की गाड़ी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानती है। वो आदित्य के साथ में निकल जाती है और कुछ टाइम बाद जैसे ही नाइट होती है तो अनिरुद्ध पहुंच जाता है उसके कमरे में। अब देखो वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये मेरे कमरे में आए, और कहीं ना कहीं वो बहुत गुस्सा भी होते हैं क्योंकि वो अपनी ट्रॉफी को देखकर बस यही सोच रही होती है कि हार के नहीं बल्कि ये अनिरुद्ध के धोखे की निशानी है। बहुत गुस्सा भी होती है और ऑलरेडी जब अनिरुद्ध आकर पूछ देता है कि तुम पुणे आई और तूने मुझे बताया नहीं, तो ये और ज्यादा भड़क जाती है कि मैंने बताना समझा ही नहीं जरूरी आपको, और मैं क्यों बताऊं आपको। आप अपनी शादी करके अर्शी के साथ में खुशी हैं तो जाओ ना उसके साथ में सेलिब्रेट करो। मैंने आपके लिए जो आपका एहसान था मैंने सबको उतार दिया। आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरी मदद की, जितनी भी कोशिशें की आपने मेरी मदद करने की, मैंने सबका एहसान एक बार में ही उतार दिया, और शायद मुझे ये मौका मिल गया तो अच्छा ही है। लेकिन अब आपका कोई एहसान मेरे ऊपर नहीं है तो आप मेरी बेइज्जती भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलता है उससे पहले ही वो काउंटर कर दे रही होती है और उल्टी सीधी बातें यही बोलना शुरू कर देती है कि प्लीज आप अपने कमरे में जाइए और यहाँ आना बंद कर दीजिए, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि आप मुंह उठा करके चले आते हैं। बहुत गुस्सा करती है। यहाँ अनिरुद्ध की वो कोई भी बात नहीं मानती और ना ही पूरी बातों को सुनती, क्योंकि यहाँ तो अनिरुद्ध आया होता है ये बताने के लिए कि तुम आदित्य से दूर रहा करो, वो गलत इंसान है। लेकिन अब ये समझ जाते हैं कि गलत वाकई में है कौन, क्योंकि बार बार जो अनिरुद्ध ऐसा दिखाता है कि वो तो झनक का भला चाहता है, वो ये समझ चुके होते कि ये कितने अच्छे हैं और कितना अच्छा भला चाहते हैं। इतना अच्छा मौका मिला था, अगर ये जीत जाते तो शायद इसका नाम होता आगे और भी कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलता। लेकिन यहाँ से हारने के बाद में अब समझो कि जहाँ इसकी बेइज्जती होगी कि इतने आसान मैच को ये हार गए, क्या कोई इससे काम देगा। अब ये सारी बातों को सोच करके ये परेशान हो रही होती है और अनिरुद्ध को यहाँ से जबरदस्ती कमरे से निकाल देती है। वहाँ उसकी वो कोई बातों को नहीं सुनती और ना ही प्यार मोहब्बत के लिए उसके दिल में कोई जगह होती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि अब सफलता उसे मिले। और अब तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सृष्टि कुछ उल्टा बोले, क्योंकि अभी अपने जबान पलट करके जवाब देने में माहिर हो चुकी होती है और यहाँ अनिरुद्ध को भी मुंह तोड़ जवाब देती है। खैर अनिरुद्ध तो बेचारा चला जाता है यहाँ से। अब झनक भी सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन अब बदलना जरूरी है और समय के साथ में बदल जाना ही जरूरी होता है। तो सोचते कि ठीक है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है तो यही करते हैं। खैर इसके साथ हम शॉर्ट एंडिंग कर जाते हैं, बट इसका पोस्ट सीन जो होता है वो मजेदार होता है। अब अनिरुद्ध की सच्चाई तो ऑलरेडी जानता है आदित्य, तो बस फैसला करता है कि जब वो गया है किसी शॉपिंग मॉल में तो उससे तभी मुलाकात जाने की करवा ही देते हैं। और झनक को ये भी बोल देता है कि झनक देखो तुम ये जो गेट टुगेदर पार्टी है, क्योंकि ये पार्टी के बारे में अनिरुद्ध को पता होता है कि पार्टी में वेल सभी लोग आने वाले हैं, जो जीते हैं जो भाग लिए हैं सभी लोग आएंगे, तो अर्शी को शॉपिंग कराने गया होता है। तो आदित्य भी झनक को लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और मतलब जो झनक को पसंद होता है वो सारे ब्लेजर्स ये खुद के लिए खरीदता है, लेकिन ये खुद के लिए नहीं बल्कि वो अनिरुद्ध के लिए पसंद कर रही होती है, बट इनडायरेक्टली पहनेगा तो आदित्य ही ना। अब आदित्य भी उसे लहंगा खरीदवाता है। इन सभी चीजों को देख करके ना अर्ची को लगता है कि अरे अनिरुद्ध देखो ये तुम्हें लूट करके अब आदित्य को लूट रही है, पूरे मॉल के बीच में तमाशा करने की कोशिश करती है। लेकिन जो आदित्य उसे मुंह तोड़ जवाब देता है ना, ये सच में काफी बेहतरीन और मजेदार हो जाती है। हालांकि इसमें एक एक्स्ट्रा प्लॉट भी है हप्पू का। अब देखो वो ठीक तो हो जाती है फाइनली, ललन साथ में आता लेकिन उससे लाने के लिए कोई राजी ही नहीं होता है और छोटन भी मना कर देता है कि तुम वापस मत आओ, वापस आओगे तो बहुत तमाशा होगा। घर पे जाने के बाद में अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है कि वाकई में हप्पू को छोटी छोटी चीजें याद हो रही हैं और शायद ये एक अच्छी निशानी है कि आगे जाकर के उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बेहतरीन हो सकती है। अब दवा हो तो शायद ठीक भी हो जाए। तो देखते लोग आगे प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है। इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है, बट गुरु लोग जो भी चीजें होगी बवाल और मजेदार होगी, तो हम देखते लोग ना आने वाले एपिसोड में क्या बेहतरीन चीजें हम देखने को मिल सकती है।